जो जो भाषण दिए अपने अपने जातियों पर पकड़ रखिए, और जो भी हमने प्राप्त सरकार ने अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुरंत पलटी मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पलटी मारने का जो कह सकते हैं गुण है उन्होंने अपने गुरु नीतीश कुमार जरूर सीखा होगा, जो हर 2 साल में पलटी मार के कई नेता, सिर्फ गोपाल मंडल नहीं बल्कि कई और भी नेता ऐसे रहे जिनके सुर जो थे वो मुखर रहे और लगातार वो आरजेडी की तारीफ करते हुए नजर आए। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव का दौर कह सकते हैं प्रारंभ होगा, उसमें बहुत सारे नेता जो है जेडीयू के वो आरजेडी की तरफ जाते हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता, या कहें कि मेरा टिकट तो मेरी जेब में है, ये बयान जेडीयू पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के थे। गोपाल मंडल का दावा था कि भागलपुर की सीट तो उनके पास ही रहने वाली है, लेकिन जब जेडीयू पार्टी ने गोपाल मंडल को झटका दिया और अजय मंडल को यहां से टिकट दे दिया, उसके बाद वही गोपाल मंडल के सुर बदलते हुए भी नजर आए। गोपाल मंडल ये कहते हुए नजर आए थे कि टिकटवा तो चोरी हो गया है, जो मेरी जेब थी वो फट गई और कोई चोरी कर ले गया। तो मजाकिया अंदाज में गोपाल मंडल ने कई बयान भी दिए, अपनी पार्टी को भी घेरा और अपनी ही पार्टी के बचाव में वही बयानों को पलटते हुए भी नजर आए। लेकिन एक बार फिर से गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए देखे गए, भागलपुर से प्रत्याशी के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री जो है लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। पूछा, अगला बार नहीं मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। भाइयों, नौजवान साथियों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और विभूति बाबू महोदय हैं, पीछे भी मौजूद है सब कोई, सभी प्रखंडों से आए हुए 16 प्रखंड अध्यक्ष और जो भी यहाँ आए हुए हैं, ये जनसैलाब को देखते हुए लगता है ठीक है हम 4 लाख पार करते हैं। लेकिन लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री जी हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। जो जो भाषण दिए अपने अपने जातियों पर पकड़ रखिए, और जो भी हमने प्राप्त सरकार ने बोली, और जो बोले प्रखंड अध्यक्ष पकड़े, पंचायत अध्यक्ष को पकड़े, बूथ अध्यक्ष को, तभी कुछ कर सकते हैं। आपको लगता होगा गोपाल मंडल विरोध में बोला, मैं विरोध में नहीं बोलता और सही बात बोलता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह कह के अजय मंडल को कमजोर मत कर दीजिए कि गोपाल मंडल घर में बैठा प्रचार नहीं करता। वो आए हुए थे, हमारे कौन थे, जो अजय मंडल भी था और कोई लोग होंगे, ये होटल NH पर वीरेंद्र सिंह होगा या नहीं है, उन्होंने मेरा भरपूर विरोध किया। अरे कैंडिडेट ने वोटवा मांगेगा जी, वो मांगेगा, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम सहयोग करेंगे। वो विरोध किया, गोपाल मंडल ने विरोध करता है, अरे विरोध कर देंगे, हवाई में उड़ जाएगा। मैं विरोध करता नहीं हूँ, हम बैठ के देखता, इसलिए अजय मंडल नहीं पूछा। अगला बार नहीं मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। वो आया वहां से हाथवा छोड़, ना तो हमको गाड़ी देने का काम किया, नहीं तो खर्चा पानी कुछ नहीं। हमारा आदमी बेकार, हमारा जिला अध्यक्ष त्रिपुरा भारती है, इनको दरकिनार करके क्या जरूरत है वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बना देना, और उन्होंने संगठन को चौपट करने का काम किया, किसी को सम्मान नहीं दिया और इनको हटा दिए। इस संगठन से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा भारती रहते हुए संगठन आगे बढ़ा है, बढ़कर बढ़ा है, और उस पार में जहां तक सवाल है, गोपालपुर से लीड करेगी। बाकी
नहीं ठीक है, हम बोलते हैं, सही बोलते हैं, सही है बोल रहे हैं मंत्री जी, सही। गोपाल मंडल दावा ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भागलपुर में जीतना है तो गोपाल मंडल का साथ जरूरी है। इतना ही नहीं, घूमने से कुछ नहीं होगा, वोट पाना है तो काम करना पड़ेगा। ये तमाम दावे गोपाल मंडल करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आए, जब तमाम लोग इस मीटिंग में गोपाल मंडल को रोक रहे थे तो वो कह रहे थे मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो मैंने कहा है वो जनता के लिए कहा है। तमाम दावे करते हुए नजर आए, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को घेरने का काम गोपाल मंडल ने किया। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, गोपाल मंडल के बयान से आप किस तरीके से समझते हैं कि गोपाल मंडल आखिरकार चाहते क्या है? क्या पार्टी के खिलाफ उतरना चाहते हैं, बगावत करना चाहते हैं, या फिर संकेत दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को कि अभी भी समय है, आप सोच लीजिए और मुझे भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दीजिए? देखिए, बिल्कुल, जो शुरुआत में आपने कहा था कि टिकटवा मेरी जेब में, ये बात काफी वायरल भी हुई थी और इस बात को लेकर बड़े अडिग तरीके से वो कहीं ना कहीं मुतमईन थे कि उनको टिकट मिलना है। लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारा होता है तो एक बार फिर से जेडीयू के पक्ष में सीट आती है और वो अपने मौजूदा सांसद यानी कि अजय मंडल को टिकट दे देते हैं और यहाँ पर जो गोपाल मंडल है उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। हालांकि उन्होंने नाराजगी भी बड़े अलग तरीके से कही कि मेरी जो है जेब से कोई टिकट चुरा के ले गया और तमाम तरह की बातें कही। लेकिन ये देखिए कि अगर वो विधायक है तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि उनका प्रभाव क्षेत्र के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर बीजेपी हो या कह सकते हैं जेडीयू हो, यहाँ पर अगर गोपाल मंडल का साथ उनको नहीं मिलता है, गोपाल मंडल एक तरीके से पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं, तो उसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं नाज़मीन, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि लगभग 10 से 12 सीटें जो हैं वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 40 सीटों में से अगर 12 सीटें भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं तो कोई ना कोई माहौल तो कैसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर इन सब के बीच जिस तरह से देखा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के ही अगर लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर बयानबाजी करेंगे तो मतदाताओं पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट उनकी पार्टी को लेकर पड़ेगा और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी हैं उनको फायदा हो सकता है। अब एक और इसका पक्ष देखें कि अगर हम जिस तरह से पहले से ही देख रहे थे, गोपाल मंडल लगातार कह रहे थे कि भाई मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई है उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि बहुत सारे जो विधायक अंदर खाने में है जेडीयू के, वो नाराज बैठे हैं कि भाई हमें मौका क्यों नहीं दिया गया, हमारा जो है इस्तेमाल पार्टी जो है बेहतर कामों के लिए क्यों नहीं कर रही, अगर लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो हमें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है। तो अंदर खाने की जो जेडीयू की लड़ाई है यहाँ पर वो भी देखने को मिलती है, क्योंकि गोपाल मंडल ने बारंबार अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला बोला है और साथ में आरजेडी की तारीफ की है, तेजस्वी की तारीफ की है। तो आप ये मानकर चलिए, साहब खुद भी कह रहे थे कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुरंत पलटी मारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पलटी मारने का जो कह सकते हैं गुण है उन्होंने अपने गुरु नीतीश कुमार जरूर सीखा होगा, जो हर 2 साल में पलटी मारकर यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो पलटी तो बीमा भारती ने भी मारी थी, विधायिका है, लेकिन आरजेडी की तरफ चली जाती है और किस तरीके से टिकट मिल भी जाता है। लेकिन गोपाल मंडल को टिकट ना तो मिला ना तो जिम्मेदारी मिली। एक छोटा सा सवाल यही रहेगा कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो गोपाल मंडल के ये बयान क्या विधानसभा चुनाव पर असर डालते हुए नजर आएंगे? और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरकर अगर वो आरजेडी की तरफ बढ़ जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो आपने बीमा भारती का जिक्र किया, जाहिर बात है कि वो शायद फायदे में रही कि अगर गोपाल मंडल आरजेडी में आते तो उनको भी टिकट शायद मिल जाता। लेकिन जिस तरह से बीमा भारती कह सकते हैं पार्टी में शामिल होती हैं, उसके बाद पूर्णिया से उनको टिकट मिलता है नाज़मीन। और ये देखिए कि पूर्णिया पर पप्पू यादव पहले से मौजूद है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आरजेडी ने उनको ही अपना प्रत्याशी बनाया, जो ये बताता है कि जो भी आरजेडी में शामिल होगा उसको बेहतर तरीके का पद या प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी उसको इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि गोपाल मंडल जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह के मुखर होकर अपने ही सीएम के खिलाफ बातें बोलते हैं, अपने ही प्रशासन के खिलाफ बातें बोलते हैं, वो ये बताता है कि अगर नीतीश सरकार में उनकी ज्यादा सुनी नहीं गई तो वो पलटी मारने में देर नहीं लगाएंगे। आप देखिए कि मेरे ख्याल में कि साल भर से भी कम वक्त है जब विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, तो ऐसे में गोपाल मंडल को लेकर हो सकता है कि आरजेडी एक बड़ा कह सकते हैं उनको ऑफर देती हुई नजर आए कि भाई आप आइए, हम आपको जो है बेहतर मंत्रालय देंगे, बेहतर मंत्री बनाएंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गोपाल मंडल जो है वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। और आपको याद हो, तेजस्वी के लिए उन्होंने कहा था कि आप डरिए मत,
आप आगे बढ़िए, आप हार मत मानिए। तो ऐसी बातें एक कह सकते हैं नेता के मुंह से निकलना जो सत्ता पक्ष की पार्टी में बैठा हुआ हो, तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे ही वक्त आएगा वो कूद मारकर इस तरफ आ सकते हैं और यहाँ पर जो मुश्किलें हैं नीतीश कुमार की वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं कि 16 सीटें उनको दी गई हैं और 16 सीटों में से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो उनके हाथ से जाने वाली हैं। तो यहाँ पर सर्वे की अगर माने तो घाटा जो है वो जेडीयू को होने वाला है। और साथ में जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नीतीश कुमार किस तरह से जाएंगे, क्योंकि 5 साल के शासन में उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में उनके पास कहने के लिए क्या कुछ होगा, कई कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि जेडीयू के कई नेता, सिर्फ गोपाल मंडल नहीं बल्कि कई और भी नेता ऐसे रहे जिनके सुर जो थे वो मुखर रहे और लगातार वो आरजेडी की तारीफ करते हुए नजर आए। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव का दौर कह सकते हैं प्रारंभ होगा, उसमें बहुत सारे नेता जो हैं जेडीयू के वो आरजेडी की तरफ जाते हुए नजर आए। उसमें गोपाल मंडल सबसे बड़ा नाम बनकर उभरते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर गोपाल मंडल के बयान से अगर जेडीयू के और विधायक यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आए तो जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ उतरते हुए नजर आ सकते हैं। अब गोपाल मंडल के बयान के आधार पर क्या लगता है कि वो यहाँ पर आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।